Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that you all are feeling well. So, our last topic of unit number 7, class 9 biology, bioenergetics was remaining. और वो है कि what is the comparison between photosynthesis and respiration. ये जो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है? हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को कंपेयर करना है. If I tell you these both are very useful processes फॉर बोथ प्लांट्स एंड ऑल लिविंग सेल्स, ये जो दोनों प्रोसेस है ये तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी है. अब इस लेक्चर में हम लोगों ने इनके आपस में कंपैरिजन यानी इनमें क्या फर्क है उसको पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस इट ऑकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट्स या ग्रीन सेल्स. किसी भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, फॉर एग्जांपल लीफ वगैरह, यानी जिसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस ओनली टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स. जबकि अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें, इट टेक्स प्लेस इन ऑल एक्टिव लिविंग थिंग्स. जितने भी जानदार है, जितने भी एक्टिव यानी जिंदा लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है. सो दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन. नंबर सेकंड पॉइंट, इट ऑकर्स ओनली इन लाइट. अगर रोशनी ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, फोटोसिंथेसिस रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके, बिकॉज इट नीड्स लाइट. कौन सी लाइट? सनलाइट यानी सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी इज मस्ट. ओके, ये मस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए. जबकि अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें, ऑकर्स ऑल द टाइम्स. इसके लिए लाइट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. रिस्पायरेशन दिन के टाइम, रात के टाइम, ओके, इट ऑकर्स एनी टाइम. अगर लाइट मौजूद है और इवन इफ लाइट इज नॉट प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम. ओके. थर्ड हमारे पास आता है कि H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आर कंज्यूम, या हम लोग कह सकते हैं कि आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस में ये जो दो रिएक्टेंट्स है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत जरूरी है. अगर ये अवेलेबल ना हो, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस. सो ये दोनों रिएक्टेंट्स या दोनों कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं. जबकि अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड. कार्बोहाइड्रेट जो हमारी खुराक एक सबसे मेजर कंपोनेंट है, जो हमारी बॉडी को इमीडिएट फौरन एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन आर यूज्ड. जबकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो दो प्रोडक्ट्स या जो दो रिएक्टेंट्स है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. सो ये हो गए नंबर थर्ड डिफरेंस. नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है? इन फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी हमें ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है. जबकि अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेशन की, यहाँ पर हमारे पास पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. ये हो गए नंबर फोर्थ डिफरेंस. नंबर फिफ्थ वन है कि सोलर एनर्जी यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में. यानी इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में एक सलाहियत है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी वो उसको खुराक की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म में. फिर उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन में. अपनी खुराक बनाने के लिए प्लांट सोलर एनर्जी को दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. नंबर फिफ्थ, अगर यहाँ पर बात करें रिस्पायरेशन की, यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, यहाँ पर हमें एनर्जी रिलीज यानी हमें एनर्जी मिलती है. किस वजह से? क्योंकि देखिए प्लांट्स में नहीं, फॉर एग्जांपल जब हम लोग प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो खुराक हम लोग इस्तेमाल करते, उसके ब्रेक डाउन से हमारे पास एनर्जी मिलती है, जिस देन दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज. फिर उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामकाज करने के लिए. नंबर सिक्स पर आप यहाँ पर आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से इंक्रीज इन वेट, इससे प्लांट का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है. जबकि रिस्पायरेशन क्या है? बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, इट कॉजेज द डिक्रीज इन वेट. इसकी वजह से किसी भी लिविंग थिंग का जो वजन है वो कम होता है. ओके. अब नंबर सेवन पॉइंट क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिज्म मैंने पहले समझाया था, ओके, इन इसी चैप्टर के स्टार्ट में, के फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. जब हम लोग सिंपल कंपाउंड्स मिलकर या सिंपल कंपोनेंट्स मिलकर एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड या
बहुत ही एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, छोटे से सिंपल कंपोनेंट्स मिलकर एक बहुत ही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि रिस्पायरेशन इसका उलट है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एक कम्प्लेक्स कंपोनेंट या मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है या टूट जाता है। नंबर 8 ये होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट। मैंने आई थिंक पहले यूनिट नंबर 4 में समझाया था कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का वो ऑर्गेनेली है जिसमें जो प्लांट जहां पर जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ और सिर्फ टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म सबको मालूम है द फ्लोर ऑफ अ सेल, जहां पर जितने भी सेल के जितने भी डेली एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर सेल अपनी एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। सो रिस्पायरेशन इन दो जगहों पर होता है या इट टेक्स प्लेस इन दीज टू पार्ट्स ऑफ द सेल या ऑर्गेनेलीज। फिर हमारे पास आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ और सिर्फ किस में टेक प्लेस करता है, किन जानदारों में, ओनली टेक्स प्लेस इन ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो प्रोड्यूसर है प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, those organisms which can produce their own food, prepare their own food are known as producers। जबकि respiration takes place both in autotrophs and heterotrophs, वो जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनमें भी respiration होता है, और जो कंज्यूमर है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बट दे ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, उनमें भी ये प्रोसेस होता है। अगर लास्ट स्टेप है हमारे पास कि ग्लूकोज C6H12O6 हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज पैदा होता है या हमें मिलता है, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। ओके, अब जबकि रिस्पायरेशन इसका उलट है, जबकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, जबकि वो टूट जाता है यानी वो दूसरे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये था आज का टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान कंपैरिजन। अब ये बात यहाँ पर मैं नहीं करूंगा कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस यूजफुल है, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स या बाकी लिविंग थिंग्स हो। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट आवर next chapter, that is unit number 8, nutrition. So till we meet next time, thank you, take care.